सुशांत सिंह केस में अदालत ने जैद को नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो की तहवील में दे दिया है। जैद को अदालत ने 9 सितंबर तक एजेंसी की तहवील में दिया है। इस बीच सुशांत केस की जांच ड्रग्स एंगल से कर रही है। एनसीबी जैद और अब्दुल बासित को गिरफ्तार किया था। उधर इस केस में सीबीआई की जांच भी जारी है। एजेंसी कॉर्नरस्टोन कंपनी के सीईओ बंटी से पूछताछ कर रही है। दरअसल सुशांत के खाते से बड़ी रकम बंटी की कंपनी को मुंतकिल की गई थी, जहां सुशांत की साबिक मैनेजर दिशा काम करती थी। हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अब इस पूरे केस में सुशांत की मौत और दिशा की मौत को जोड़कर भी जो कनेक्शन है उस हवाले से भी तफ्तीश होगी। देखिए, निश्चित रूप से मैं आज आपको पूरी अपडेट बताता हूँ सुबह से क्या हुआ। जैद जिसको गिरफ्तार किया गया था एनसीबी ने ड्रग पेडलर, उसे जो है मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 9 सितंबर तक जो है रिमांड में भेज दिया गया। हालांकि उनके वकील का ये कहना है कि जो भी आरोप लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं और जबरदस्ती जो है एनसीबी ने जो है इससे ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। हालांकि जो पेपर जो है सबमिट किए गए थे अदालत में, उसमें जिन लोगों के आधार पर ड्रग पेडलर को पकड़ा गया है और ये स्टेटमेंट लिया गया, उन मेन लोगों का नाम जो है इस पेपर में जो नहीं है, स्टेटमेंट में नहीं है, तो रिमांड कॉपी में नहीं है। इस तरह का जो है आरोप जो है जैद के वकील लगातार लगा रहे हैं। वही दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जो है रिया के पिता से पूछताछ चल रही है और जिस कंपनी में जो है दिशा और श्रुति मोदी काम करते थे, उस कंपनी के जो सीईओ है बंटी सचदेवा, उनसे जो है पूछताछ चल रही। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो श्रुति है उसके पैर में जो है चोट लग गई थी। उसके बाद कुछ दिनों के लिए जो है दिशा को अपॉइंट किया गया था और दिशा ने 1 से 2 बार जो है मुलाकात भी की थी सुशांत सिंह राजपूत से। और जिस तरह से 8 तारीख को उसकी आत्महत्या खबर आई, उसके बाद से सुशांत काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि ऐसा बयान सिद्धार्थ पिठानी ने जो है दिया था और रिया ने भी अपने इंटरव्यू में जो है बताया था कि वो परेशान हो गए थे, कहीं उनका नाम घसीटा ना जाए। उन्होंने सिद्धार्थ को कहा था कि आप मेरे पास ही रात में सोइए और जितने भी मेरे वीडियोज हैं, जो ऑडियोज हैं, वो सारा कुछ जो है डिलीट कर दीजिए पुराने। तो इस केस में जो है उनके सीईओ से पूछताछ चल रही है और ये भी खबर आ रही है कि एक बड़ी रकम जो है सुशांत के अकाउंट से उस कंपनी के अकाउंट में भी ट्रांसफर हुए थे। तो इन चीजों को लेकर भी जो पूछताछ चल रही है और रिया के फादर से लगातार जो है ड्रग्स कनेक्शन जो है और जो डिप्रेशन की थ्योरी है, जो पूछताछ है, वो लगातार जो पिछले 3 दिनों से चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर ईडी की बात करें तो वरुण माथुर पहुंचे हुए। वरुण माथुर जिनके साथ जो है कंपनी खोली थी दिल्ली में, जो सुशांत सिंह राजपूत ने, उस कंपनी के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। उस कंपनी से संबंधित जो दस्तावेज है उसको लेकर जो है वरुण को ईडी दफ्तर अमित, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। आपको बता दें कि जैद के एडवोकेट का बयान सामने आया है, वो पहले एक बार सुन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू देम उसके स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि ही वाज सप्लाइंग ड्रग्स टू अदर पीपल एंड दे वांट टू इन्वेस्टिगेट हु आर दोज पर्सन्स। वो बेसिस पे किए, बाकी देयर इज नो रिकवरी वाज नॉन स्मॉल क्वांटिटी। इट इज नॉट ट्रू एंड वॉलंटरी एंड दे हैव रिटन दो स्टेटमेंट्स बाय फोर्स। Is there any link? I don't know about that. So they have said that nothing 2 people of Sushant case were in touch with this guy. Nothing in the remand. And he has given. So this was argued by the lawyer. But he said that orally, but remand में कुछ भी नहीं है। बात मुकम्मल कर लें। अमित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, अभी आवाज आ रही है आपकी। जी, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। देखिए, जिस तरह से जो है अभी आपने देखा कि जैद के वकील आरोप लगा रहे हैं, सारी चीजें मौखिक है, कुछ भी रिमांड कॉपी में जो है लिखा नहीं गया है। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने जबरन जो है उनके जो क्लाइंट है उनको जो है उठाया, गिरफ्तारी दिखा दी और जबरन सारे स्टेटमेंट लिए जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एनसीपी की जो जांच सही दिशा में चल रही है। पहले जो है करण अब्बास को जो है गिरफ्तार किया था, उसके बाद में जैद के बाद बासित को, और जिस तरह से चैट सामने शौविक का नाम आया है और सैमुअल मिरांडा का नाम आया, ये लोग ड्रग्स की डील कर रहे हैं और ड्रग्स लेने के 10,000 रुपए जो है जैद को दिया भी गया था। और जिस दिन ड्रग्स की तस्करी हुई थी उस दिन जो है जैद और सैमुअल मिरांडा का लोकेशन जो है वो एक ही जगह पाया गया था। उसके बाद हमने देखा कल न्यूज़ 18 के हाथ एक और जो 10 अक्टूबर की जो है एक चैट हाथ लगी है, जिसमें 50 से ज्यादा बार जो है कुछ दोस्तों से ड्रग्स को लेकर शौविक ने बातचीत की है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं शौविक पे शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। ईडी जो है आज पूछताछ करेगी। हालांकि शौविक अभी तक जो है ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, लेकिन सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि 1 या 2 दिन में जो है लगातार जो है उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है पूरी तरीके से सबूत जो इकट्ठा कर रहा है, उस सबूतों के आधार पर ही उनसे पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल अमित, आप बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।